किसी गांव में एक शख्स रहा करता था। उसे बहुत ऊंचा सुनाई देता था और वो कानों से भी काफी बहरा था। एक दिन उसका हमसाया बीमार हो गया और दूर दूर से लोग उसकी इयादत करने के लिए आने लगे। जब ये बात बहरे को पता चली कि दूर दूर से लोग उसके हमसाए की इयादत करने के लिए आ रहे हैं, तो बहरे को भी ख्याल आया कि उसे भी अपने हमसाए की इयादत के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमसाए का तो बड़ा हक होता है। फिर उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरा हमसाया बीमार है और जबकि मैं बहरा हूँ। जाहिर है कि बीमार आदमी आहिस्ता आहिस्ता बात करता है, इसलिए वो भी आहिस्ता आवाज में बात करेगा और मुझे तो सुनाई ना देगा कि वो क्या कह रहा है। ये ख्याल आते ही बहरा सोच में पड़ गया कि अब क्या तरीका किया जाए। आखिरकार उसके दिल में एक बात आ गई। उसने सोचा कि आमतौर पर जो भी किसी बीमार की अयादत के लिए जाता है, तकरीबन वो एक तरह की ही बातें करता है। यानी पहला सवाल जो मरीज से पूछा जाता है वो ये होता है कि अब आप कैसे हैं। आगे से बीमार यही जवाब देता है कि मैं पहले से बेहतर हूँ। चनाचे मैं भी पहले उससे यही पूछूंगा कि अब आप कैसे हैं, और वो इसका यही जवाब देगा कि मैं पहले से बेहतर हूँ। तब मैं कहूँगा अल्लाह का लाख बार शुक्र है। अब दूसरा सवाल जो आम तौर पर मरीज से किया जाता है वो ये होता है कि किस हकीम से इलाज करवा रहे हो। अब जाहिर है कि मरीज किसी अच्छे और मशहूर हकीम का नाम लेता है। चुनाचे मैं भी दूसरा सवाल यही करूंगा कि किस हकीम से इलाज करवा रहे हो, और फिर वो किसी मशहूर हकीम का नाम लेगा तो मैं उससे यही कहूंगा कि वो तो वाकई बड़ा अच्छा हकीम है, आप उसी से इलाज करवाते रहना। इसके बाद बीमार से आमतौर पर खाने पीने के बारे में पूछा जाता है कि आप कौन सी गज़ा खा रहे हो, और आमतौर पर बीमार किसी नरम गज़ा दलिया वगैरह का नाम लेता है। मैं भी उससे गज़ा के बारे में पूछूंगा तो जाहिर है कि वो किसी नरम गज़ा का नाम लेगा। चनाचे मैं कहूंगा वाह वाह, बड़ी नरम गज़ा है, इसी को खाते रहना, ये तो बड़ी ही फायदेमंद चीज़ है। चुनाचे वो बहरा अपने दिल में ये सारी बातें सोचकर अपने बीमार हमसाये के घर में जा पहुंचा। इत्तेफाक से उस वक़्त बीमार शिद्दत की तकलीफ महसूस कर रहा था। बहरा जाते ही जट बोला, क्या हाल है जी अब आपका। मरीज बेचारा जो बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था, कराहते हुए बोला, मैं तो मर रहा हूं। इस पर बहरा कहने लगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बीमार ने जो ये बात सुनी तो वो ठिठका और फिर हैरान होकर बहरे की तरफ देखा। बहरे ने फौरन अगला सवाल दाग दिया और पूछा, किस हकीम से इलाज करवा रहे हो। बीमार जो पहले ही तंग था, उकताते हुए बोला, इजराइल अलैहिस्सलाम से। इस पर बहरा बोला, वो तो वाकई बड़ा मशहूर और काबिल हकीम है, जो भी उनसे इलाज करवाता है तकलीफ से निजात पाता है। मियाँ मेरा तो मशवरा यही है कि उसी से इलाज करवाते रहना, ताकि तुम्हें भी हर तरह की तकलीफ से निजात मिल जाए। ये सुनते ही बीमार आग बगोला हो गया कि ये कैसा हमसाया है, ये मेरी अयादत करने के लिए आया है या फिर मुझे अगले जहान पहुंचाने के लिए आया है। वो ये बातें सोच ही रहा था कि बहरे ने तीसरा सवाल कर दिया और पूछा कि जनाब आप कौन सी गज़ा खा रहे हैं। बीमार जलकर बोला, जहर खा रहा हूँ, जहर। बहरा बोला, माशाल्लाह, बड़ी ही अच्छी गज़ा खा रहे हैं। मेरा मशवरा तो यही है कि बिला नगा इसका इस्तेमाल जारी रखें। इंशाल्लाह इसके खाने से बहुत जल्द तकलीफें रफा हो जाएंगी। अब तो बीमार की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो बहुत गुस्से से चीख कर बहरे से बोला, हैरियत चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ और आइंदा कभी भी मेरे घर आने की जहमत न करना। ये कहा और बहरे को घर से निकाल दिया। बहरा मुंह बनाकर अपने घर की तरफ चल दिया और दिल में सोचने लग गया कि नेकी का तो जमाना ही नहीं, भला मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुझे इस तरह निकाल दिया।